राधे राधे भक्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आपको लक्ष्मण परशुराम संवाद सुना रहे थे, उसकी आगे की कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। जिन भक्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कथा कैसी लग रही है। फुलवा के बिहारी लाल की जय, रावण मैया की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जो हम निदरई विप्रवदे सत्य सुनऊ भृगुनाथ सियरम, जो अस को जग सुबट जई बेबस नावई मात सियरम। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारे हरउनाथ मम संकट भारी। हे रघुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक न बांधें। देव दनुज भूपति वटि नाना, समबल अधिक होए बलवाना। जोरन हमरे पचारे को, लड़ई सुकेन काल किन हो। देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनु धरि समरक सकाना, कुल कलुं को ते पावरवाना। कयूं सुबाय न कुलई प्रशंसी, कालं डरई नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डेराई। सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर मत के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन ले हूँ, खेचूं मिटे मोर संदेहू। देत चापो आप ही चल गए हूँ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुरक प्रफुल्लित गात सियरम। जोर पान बोले वचन, हृदय न प्रेम अमात सियरम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज वन भानु, गैन धनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्रदहन हितकारी, जय मदमोह को ब्रह्महारी। हे रघुकुल शिरोमणि, कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह, क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करना गुण सागर, जयति वचन रचना तिनागर। सेवक सुखद सुभग सब संगा, जय शरीर छवि कोटे अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो।
करो काम को एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमाऊं क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, ब्रह्मपति गए बनई तप हेतु। अप वह कुटिल मही डेराने, जयते कायर गवई पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीनी दुंदुबी, प्रभु पर बरसई फूल सियरम। हर्षे पुर नर नार सब, मिट्टी मो में सूल सियरम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गए बाजने बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिल सुमुख सुन सियनी, करई गान कल को कल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुकुर सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदि कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनौ निधि पाई। विगत त्रास वैसी सुखारी, जन विद हृदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिक कहीं प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भजे रामा। मोह कृत कृत्य कीन दुई भाई, अब जो उचित सो कहे गुसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब तो उचित हो सो कहिए। कै मुनि सुनि रघो नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाहु चापवाधीना। टूट तई धनु वयु विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाए तुम करऊं अब, जथा वंश व्यवहार सियरम। भूज विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार शियरम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पटवं जाई, आने नृप दशरथ बुलाई। मुदित राव कहीं भले कृपाला, पठेऊ दूत बोलते काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूत को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सवन सादर सिर नाये। हाट वाट मंदिर सुरवासा, नगर सवारों चारों पासा। फिर
सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्ष चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोल पठाए। रचऊ विचित्र वितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पटे बोले गुन्नी तिन नाना, जे वितान विदिश कुशल सुजाना। विधि बंद तिन कीन अरंबा, बिरचे कनक कदिल के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंबे बनाए। हरितमणि के पत्र फल, पदुमार्ग के फूल। हरितमणि के पत्र फल, पद्मराग के फूल। रचना देख विचित्र अति, मन विरंच कर भूल। सियरम मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। हरी हरी मणियां, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पदराग मणियों माणिक से के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बैनु हरित मन में सब कीने, सरल सपुरव परई नहीं चीने। कनक कलित अली बेल बनाई, लख नहीं परई सपरन सुहाई। बांस पर हरी हरी मणियां पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागवेल पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेई के रच पच बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोर पच रचे सरोजा। उसी नागवेल के रचकर और पचकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए रंग बहुरंग विहंगा, गूंजई गूंजई पवन प्रसंगा। सुर प्रतमा कंजन गणकाणी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाणी। भौरे और बहुत रंगों के पक्की बनाए जो हवा के सारे गूंजते और गूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मन में सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहित ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लग सुबह सुट, किए नील मणि कोर। सियरम हेम बोर मरकत घवरे, लसत पाट में डूर। सियरम मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित थे। रचेर चिरवर बंद निवारे, मनो मनो भाव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन बार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चवर बनाए। दीप मनोहर मन में नाना, जाय न बरन विचित्र विताना। जय मंडप दुल्हन वे देही,
सोबरने असीमत कवि के ही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूल्हू राम रूप गुण सागर, सोवितान त्यों लोको जागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गए प्रतिपुर देखें तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री राम जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेई तेर हुत ते समय निहारी, ते लगो लगई भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मुहा। उस समय जिसने तिर हुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जई लक्ष्य करे, कपट नार वर वे सुसियरम। तेईपुर के शोभा कहत, सकुचई सारद से सुसियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सब चाहते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम ती पाती दीनी, मुदित मही आप उठलीनी। बारे विलोचन वाचत पाती, पलक गात आई वर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन और करवर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुरधन धीर पत्रिका बाँची, हर्षी सवा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। केलत रहे ता सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कांते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कौशल प्राण प्रिय बंद दो, ऐ कयूं कहीं देश सियरम। सुन सने साने वचन, बाची बहुर नरेश सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने। ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लेहु विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। बया कहूं कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोलने लगे। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं?
तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु का भाता, बै किशोर कौशिक मुनि सा था। पहचानू तुम कहूं सुबाऊ, प्रेम विवश पुन पुन कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम की विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांच सुध पाई। कहूं विदे कवन विद जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लेवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनो महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को सिया राम। राम लखन जिनके तने, विश्व भूषण दूष्यरम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, अरुनाथ मम संकट भारी। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तने तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुरो जियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, ससमलीन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष ही तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिनके कहूं नाथ किम चीने, देखे रवि के दीप कर लीने। सिए स्वयंवर भूप अनेका, समटे सुवट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को दीपक हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। सम्मु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक में जे भटमानी, सबके संकट संबोधन वानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाए सारा सुर मेरू, सो ही हार गए कर फेरू। जय कौतुक शिव सह लौटावा, सोते सवा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। ता राम रघुवंश मने, सुनई महामई पाल सियरम। बजे चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल शियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस रघुनायक आए, बहुत भांति तिन्हें आंख दिखाए। देख राम बल निज धनु दीना, करे बहु बिने कवनु वन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल तैसे, तेज निधान लखन पुनिज तैसे। कपई भूप बिलोकत जाके, जिम गज हर किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी
अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निदान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते। देव देख तब बालक दो, अब न आंख तर आवत को, दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर सुपागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हम दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस से पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगे। सवा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे, कई अनीत ते मुदई काना, धर्म विचार सवई सुख माना। सवा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठे भूप वशिष्ठ कहूं, दीन पत्रिका जाय सियरम, कथा सुनाई गुरई सब, सादर दूत बुलाय सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुन बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मई सुख छाई, जिम सरिता सागर महु जाई, जदपिता ही कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तेम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पही जाए सुभाए, तुम गुरु गुरु विप्रधैन सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हों, वैसी पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जगमाई, भयउ न हे कोई धोने नाही, तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरी के पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर वर बालक चारी, तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजऊं बरात बजाए निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों के कल्याण हैं। अतएव डंका बजाकर बरात सजाओ। चले हूँ बेग सुन गुरु वचन, भले नाथ सिरुनाय शियरम, भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय शियरम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। और जल्दी चलो गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर, हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सवुर निवास बुलाई, जनक पत्र का बाँच सुनाई, सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे निवास को बुलाकर जनक जी की पत्र का बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया।
प्रेम प्रफुल्लित राजई रानी, मनुष्य किन सुने बारिद वानी। मुदित आशीष देव गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माता अत्यंत आनंद में मग्न है। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ा गई छाती। राम लखन की कीरत करनी, बारी बार भूप वर वरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहीं द्वार से दाए, रानी तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाकर और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकार दीनी, ने चावर कोट विधि सियरम। चिरजीवं सुत चार, चक्रवर्ती दशरथ के सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकटवारी। ध्वजा फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावर उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ चारों पुत्र चिरंजीवी। कहत चले पहिरे पटनाना, हर से अनेक गए निशाना। समाचार तब सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाई। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंद होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चार दस भराओ छाऊ, जनक सुता रघुवीर ब्याऊ। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मेंगरे गली सवार न लागे। 14 लोगों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। ये शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर और गलियां सजाने लगे। यद्यपि अबद्ध सदैव सुहावने, रामपुरी मंगल में पावने। तदब प्रीत के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है तथा प्रीत और प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई है। ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मन जाला, हरद दूब दधि क्षतमाला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चबरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। मानो सोने के कलश, तोरण मणियों की झालरें, हद की दूब दही अक्षत और मालाओं से। मंगल में निज निज भवन, लोगन रचे बनाए शियरम। बीथी सींची चतुर सम, चौके चार पुराशियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगल में बना लिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्मश कहते हैं। बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय। रामायण मैया की जय। लक्ष्मण भैया की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।